आज लाइव आया हूँ और आप इसको पहले शेयर कीजिएगा कि बिहार के बक्सर जिला के डुमरांव प्रखंड के नंदन गांव में, जहां पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार आगमन हुआ था, बिहार के बक्सर जिला के डुमरांव प्रखंड के नंदन गांव में जहां पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन हुआ था, उस गांव की एक महिला आज बुरी तरह से जल गई है। लेकिन वो जब डुमरांव अनुमंडल हॉस्पिटल, जिसमें करोड़ों रुपया लागत से जो जनता का टैक्स का जो पैसा है, करोड़ों रुपया की लागत से उस हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, और आज भी जो डॉक्टर वहाँ पर कार्यरत हैं, आज भी जो वहाँ पर कर्मी जो कार्यरत हैं, आप शेयर कीजिए, पहला काम शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही आज इम्पोर्टेंट है। उस महिला के लिए जो जली हुई है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वो जो महिला है वो वहाँ पर गई, वहाँ पर लोग वहाँ कर लेके गए वहाँ पर, तो जो जनता के टैक्स से पैसा से जो करोड़ों का हॉस्पिटल बना हुआ है, और जो वहाँ पर कर्मी काम कर रहे हैं उस हॉस्पिटल में, उसको भी पेमेंट मिल रहा है। यानी आपका जो टैक्स का पैसा आप जो दे रहे हैं, उस टैक्स का पैसा उनको महीना के रूप में मिल रहा है। चाहे आपका व्यवस्था हो और चाहे नहीं हो, चाहे आपको दवाई मिले अथवा नहीं मिले, लेकिन हमारा जो टैक्स का पैसा है वो उनको मिल रहा है। जो उसका डीएस हो, जो उसका डॉक्टर हो, जो सरकारी कर्मी हो, उन सबको पैसा मिल रहा है, महीना मिल रहा है। जो डीएम हो, जो सीएस हो, उन सबको पैसा मिल रहा है। यानी हमारा जो टैक्स का पैसा है हम रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, चाहे आपका हॉस्पिटल ठीक रहे चाहे नहीं रहे, चाहे आपका स्कूल ठीक रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन जो कर्मी है उनको पेमेंट मिल रहा है। जो हमारी सरकार है, जो बिहार के नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं, या जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, उनको भी हमारा जो पैसा है वो मिल रहा है। चाहे हमारा व्यवस्था ठीक रहे अथवा नहीं रहे, उनको पेमेंट उनको मिल रहा है। लेकिन दुखद घटना यह है कि जब वो अनुमंडल अस्पताल में वहाँ पर गई तो वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। इस कोरोना काल में ये कोरोना को छोड़ के जैसे लग रहा है कि कोई रोगी नहीं है वहाँ पर। और उस महिला को जैसे ही वो महिला वहाँ पर गई, वहाँ पर उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिली, कोई दवा नहीं मिला, कोई डॉक्टर नहीं मिला, और अंततः उसे वहाँ से उसको रेफर किया गया, उसे वहाँ पर रेफर कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस इलाके के जो डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के एमएलए साहब, बक्सर लोकसभा क्षेत्र के एमपी साहब श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर डुमरांव अनुमंडल हॉस्पिटल में ये व्यवस्था क्यों नहीं है। वहाँ पर जो पेशेंट जो बर्न हुआ है उसको आपको तो पेमेंट मिल रहा है, उस हॉस्पिटल में जो कर्मी हैं उनको तो पेमेंट मिल रहा है, लेकिन मैं जो महिला गई है जो कि लगभग 70% जल चुकी है, उसको वहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल और स्कूल आपका हक है, जो हमारा संविधान ये पूर्ण रूप से बताता है कि हॉस्पिटल और स्कूल पर हमारा हक है, और संविधान भी बताता है कि राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन। लेकिन राइट टू हेल्थ में ना हमें दवा मिलता है ना डॉक्टर में। किसी भी बिहार के किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे एनएमसीएच, पीएमसीएच, जो भी हॉस्पिटल है, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो आपको वहाँ पर कोई फैसिलिटी मिलने वाला नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। और वहाँ से उसको रेफर कर दिया, डुमरांव अनुमंडल हॉस्पिटल से उसको रेफर कर दिया गया है, और वो गई बक्सर सदर अस्पताल में उसको भेजा गया। वहाँ से कोई एम्बुलेंस, डुमरांव अनुमंडल हॉस्पिटल से कोई एम्बुलेंस नहीं मिला। यानी वो महिला जो टैक्स दे रही है, वो महिला जो वोट दे रही है, जो कि पीड़ित है, वो अपना टैक्स भी दे रही है, वोट भी दे रही है, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पर फैसिलिटी नहीं मिला, ना उसको दवा मिला, ना डॉक्टर मिला। लेकिन वो महिला पेमेंट कर रही है, वो महिला वोट भी दे रही है, किसी ना किसी को तो वोट देती होगी, या तो पक्ष को नहीं तो विपक्ष को। तो पक्ष को भी काम करना चाहिए और विपक्ष को भी काम करना चाहिए। तो पक्ष तो साइलेंट है ही और विपक्ष भी साइलेंट है। मैं विपक्ष से भी पूछना चाहता हूँ, विपक्ष भी साइलेंट है, पक्ष भी साइलेंट है, और उसका शिकार कौन हो रहा है? उसका शिकार वो महिला हो रही है, जो कि अपना वोट और टैक्स दे रही है, और अंततः वो बक्सर अनुमंडल और बक्सर सदर अस्पताल में पहुंचती है। बक्सर सदर अस्पताल, इसको इतना शेयर कीजिए कि अश्विनी चौबे और विधायक जो डुमरांव के हैं उनके पास ये पहुंच जाए। और जितना भी नेतागिरी करने वाले लोग हैं, जो पक्ष और विपक्ष दोनों में हैं, आप भी कान खोल के सुन लीजिए कि आप भी कहीं ना कहीं आम जनता है, आपको भी जब जाना होता है तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में ना दवा है ना डॉक्टर है। कितने जो विपक्ष के आदमी है, पक्ष के आदमी को तो बातें छोड़िए, पक्ष तो खत्म होना ही है, पक्ष तो खत्म है, लेकिन विपक्ष से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कितने लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में जाते हैं भ्रमण करने के लिए। आज उसका नतीजा है, आप
वोट मांगने के लिए आते हैं। आज इसका नतीजा है कि आज वो औरत हमको लगता है 70-80% जल चुकी है, वो मरेगी, वो मरना है, उसको आज मरना तय है। वहाँ पर उसको बक्सर सदर अस्पताल में उसको एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। आज लॉकडाउन नहीं रहता है, लॉकडाउन नहीं रहता तो CS तुम्हारे छाती पे चढ़ के आज हम प्रदर्शन करते, DS तुम्हारा मंडल तुम्हारे छाती पे चढ़ कर प्रदर्शन करते। DM फोन नहीं उठाता है, बक्सर का DM फोन नहीं उठा रहा है। हम जनता जो इतना पीड़ित हैं चाहते हैं क्या हमारा अधिकार नहीं है? हमारा अधिकार नहीं, हम वोट टैक्स पे कर रहे हैं, हमारा अधिकार नहीं है कि हमें हॉस्पिटल ठीक से मिले, वहाँ पर दवा और डॉक्टर मिले। और वो जो महिला वहाँ पर गई है, वहाँ पर बक्सर सदर अस्पताल में लगभग 2 घंटा हो गया, 2 घंटा हुआ, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं वहाँ पर आया है, अभी तक वहाँ पर कोई उसको एम्बुलेंस नहीं मिला ताकि उसको पटना रेफर किया जाए। पटना जाने के लिए उसको पटना जाने के लिए उसको कोई CS को मैं 2 बार फ़ोन लगा चुका हूँ, DM को 1 बार फ़ोन लगा, DM फ़ोन नहीं उठाए, और CS और DM फ़ोन नहीं उठाए। और CS को जो मैंने बात किया तो वो बोल रहे हैं कि हमने एम्बुलेंस के लिए बोल दिया, लेकिन लगभग 2 घंटा से उस औरत को वो तड़प रही है वहाँ पर, जल उसके शरीर में जो तड़प हो रहा है, उसको तड़प रही है, और उसको अभी तक एम्बुलेंस नहीं मिला। और बताइए इसमें कौन जिम्मेवार है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन जिम्मेवार है? आप वोट अपना भले मंदिर पर दे दीजिए, मंदिर के नाम पर आप वोट अपना दे दीजिए, आप जात के नाम पर वोट दीजिए, आप धर्म के नाम पर वोट दीजिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो भी लोग धर्म और राजनीति, धर्म और जाति पर वोट देते हैं ना, उनको भी जाना सरकारी हॉस्पिटल में जाना होता है, सरकारी हॉस्पिटल में जाना होता है, और आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। आप जान लीजिए एक बात को कि आप वोट तो टैक्स देते हैं। टैक्स जानते हैं क्या है टैक्स? जब अपना रसीद कटवाते हैं तो उसके बाएं साइड लिखा होता है कि 50% टैक्स आपका शिक्षा में जाता है और 50% आपका हेल्थ में जाता है। आप देख लीजिएगा उसमें, अगर नहीं दिखाई रहा है तो अभी आप जो ऑनलाइन रसीद कटवाए हैं ना, उसको आप देख लीजिए कि आपका 50% जो टैक्स जाता है शिक्षा पे जाता है और 50% आपको जाता है स्वास्थ्य पे। लेकिन स्वास्थ्य नदारत, शिक्षा नदारत, स्वास्थ्य नदारत, शिक्षा। दीजिए आप पक्ष को वोट, दीजिए आप विपक्ष को वोट, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये इसी तरह चलते रहेगा जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा, वो इसी तरह चलते रहेगा। वो महिला जो तड़प रही है वहाँ पर, वो नंदन गाँव की जो महिला वो तड़प रही है, जल के जो तड़प रही है, उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम जनता भी हैं, हम भी जिम्मेवार हैं, पक्ष के लोग भी जिम्मेवार हैं और विपक्ष के लोग भी जिम्मेवार, दोनों का दोनों जिम्मेवार है। सिर्फ फोटो खिंचाने से नहीं चलेगा, सिर्फ जिंदाबाद करने से नहीं चलेगा, फेसबुक पर जिंदाबाद करने से नहीं चलेगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा। और जो जमीन पर उतरेगा, जो जमीन पे होगा, उसी को जनता वोट करेगी। मैं आपसे लोग से पूछना चाहता हूं कि उस महिला, और अगर वो महिला मर जाती है, अगर वो महिला मर जाती है तो उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन में, बक्सर के DM साहब को, बक्सर के DM साहब आप भी जिम्मेवार होंगे, बक्सर का CS आप भी जिम्मेवार होंगे, और डुमरावन मंडल का DS अनिल भट्ट जो कि फोन कभी नहीं उठाते हैं, आप भी जिम्मेवार होंगे। सारे के सारे लोग पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। सरकार तो जिम्मेवार है ही, सरकार तो जिम्मेवार है ही। अगर वो महिला मर जाती है तो हम प्रशासन को बता देना चाहते हैं, अगर वो महिला नंदन गांव की महिला अगर मर जाती है तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इतना बता देते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। और वो महिला एक आदमी का जीने का राइट टू लाइफ, एक संविधान हमारा बोलता है कि एक आदमी को जीने का अधिकार है, संविधान हमारा बोलता है कि एक आदमी को जीने का अधिकार है। लेकिन अगर वो महिला नंदन गांव की, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विजिट हुआ था, जो कि 14 दिन में सारा का सारा हॉस्पिटल नंदन गांव में उतर गया था, बिजली विभाग नंदन गांव में उतर गया था, कृषि विभाग नंदन गांव में उतर गया था, नली गली विभाग नंदन गांव में उतर गया था, सात निश्चय विभाग नंदन गांव में उतर गया था। उस गाँव की महिला जो अभी जली हुई है, जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिसको हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, DM को फोन कर रहे हैं, DM फोन नहीं उठा रहे हैं, CS लापरवाह है, यहाँ का जो अनिल भट्ट DS है वो भी लापरवाह है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर उस महिला को कुछ हो गया तो लॉकडाउन में भी दिक्कत होगा। मैं बता, हमको अरेस्टी से कोई दिक्कत नहीं है, गिरफ्तारी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 1 केस सहेंगे, 2 केस सहेंगे, 3 केस सहेंगे, लेकिन हम अपनी जनता को दुख में नहीं सहने देंगे। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार हमें है। और राइट टू वोट को आप जानते हैं तो अपना वोट शिक्षा और स्वास्थ्य पे कीजिए, नहीं तो एक दिन सबको मरना है, एक दिन सबका बारी आएगा, एकदम फाइनल है, एक दिन आपका बारी आएगा, सबका फाइनल बारी है। हमारा नहीं, हमारा तो आ चुका है, हमारा भी आ चुका है, और लोगों का आ भी रहा है, कितने लोग मर भी रहे हैं, और कितने लोग मर भी रहे हैं। और आप करते रहिए फलना पार्टी का और फलना नेता का जिंदाबाद आप मुर्दाबाद करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। उस महिला को बक्सर प्रशासन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपके पास पहुँचता है तो नंदन गाँव की अंशु देवी जो कि 70% जल चुकी है, अगर उसका निदान नहीं किया गया तो टोटल जिम्मेवारी आप होगा। और हम भूलने वाले नहीं हैं, हम भूलने वाले, प्रदर्शन होगा, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन होगा। हॉस्पिटल में प्रदर्शन करेंगे, डुमरावन मंडल विभाग, डुमरावन नहीं तो बक्सर सदर अस्पताल से लेकर पूरा प्रदर्शन होगा। मैं बता दे रहा हूँ, बक्सर प्रशासन अंशु देवी नंदन गांव की जो 70% बर्न हो चुकी है, अगर अभी उसका तत्काल व्यवस्था नहीं किया जाएगा
तो बहुत इसका टोटल का टोटल जिम्मेवारी बक्सर प्रशासन होगी और इसका जिम्मेवारी आप होइएगा, आप भी होइएगा। जो जनता जो देख रही है आप इसको शेयर कीजिए ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि हमारा टैक्स के पैसा से एसी में और टाइल्स में बैठता है, 10 बाई 10 22 जो एरिया है उसमें बैठता है एसी लगा के। मैं आपको बता देना चेतावनी देना चाहता हूँ क्योंकि जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको आप शेयर कीजिए ताकि उस महिला को इंसाफ मिले। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।